हाय एवरीवन। तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्यों पॉपुलर होना। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्यों सबको बताना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे बात करनी जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले रह रह के डिप्रेशन में जा रही हूँ। वो वाली। हाँ, मुझे बात करनी है किसी से। जनरली आप लोग से करो या किसी से भी करो, मुझे ऐसा अनकंफर्टेबल होता है कैमरे के सामने देख देख के बात करने के लिए। इसलिए मैंने अभी माइक खरीदा है ताकि मैं यहाँ काम करते करते भी बातें कर सकती हूँ। आप सोचेंगे कि मेरे पास पड़ोसी नहीं है। हाँ है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी है ना कि मैं कैसे कैसे जाके पड़ोसी से भी कर लूँ, और वो भी हंस हंस के पागल हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी मुझे वैल्यू देना कम कर चुके हैं, क्योंकि उनको भी सुन सुन के डिप्रेशन आ गया है कि मैं कितना ही बोल सकती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए ही पैदा हुई हूँ क्या? मेरा और कोई काम नहीं है। हाँ है। तो मैं आज बना रही हूँ मटर मलाई, मेथी मटर मलाई, हाँ समथिंग लाइक दैट। मैंने कल ही बनाया है चिकन महारानी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वेज डे है तो हम वेज में कुछ अच्छा बना ले। और मेरा चिकन तो बचा ही हुआ है, जितना भी वेज हो जाए, बिकॉज आई एम पठान का बच्चा, तो हमको चिकन खाना जरूरी है। हाँ, मैं बहुत बड़ी चिकटेरियन हूँ, मुझे रेड मीट ज्यादा पसंद नहीं है। सुन के ताज्जुब मत करना, बल्कि मेरे घर में सभी चिकन खाते हैं बहुत शौक से, चाहे एक पीस क्यों ना हो। पर मैं लाइक शेर कभी खांस नहीं खाता। मैं खा लेती हूँ क्योंकि मैं शेर है ही नहीं। मेरे अंदर से शेर वाले गुण चले गए बाहर, लाइक जंप आउट। कि मैं अब यहाँ पर आके सब्जियां भी प्रेफर करती हूँ। मेरे घर में कभी मेथी नहीं बनती थी, क्योंकि मेरे घर में एनी टाइम चिकन, चिकन की ये वाली सब्जी, चिकन की वो वाली, चिकन वो चिकन वो चिकन वो चिकन वो, और मोस्ट फेवरेट आलू। हाँ, आलू से तो रिश्ता ही कुछ पुराना है, क्योंकि हम बंगाल से, हम बंगाली है, तो आलू मतलब ही समझ में आ रहा है कि बंगालीज के कितने फेवरेट। मेरे घर में भी आलू का बहुत नाजायज फायदा उठाया गया है, क्योंकि मेरे अब्बा को जब कुछ नहीं मिलता था तो उन्हें आलू मिल जाता था कि लाइक आज मुझे बता देगी क्या। और हाँ, मैं सब बता दूं, मैंने लाइफ में सबके लिए खाना बनाना सोचा था, पर मैंने घर पे कभी खाना ही नहीं बनाया, क्योंकि मेरी माँ, उसको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि उसके खाने के सिवा और किसी का खाना अच्छा नहीं, जो हाँ मोस्टली टाइम होता भी है। पर मैं अच्छा बना सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी वो खाया ही नहीं है, तो उनको डिश का फ्लेवर टेस्ट कुछ बात पता ही नहीं है यार। फिर भी तो मैं जेन्युइनली ये बता दूं, मेरे फैमिली में बहुत कम सब्जियां पकती है। लाइक मैंने मेथी यहीं आके टेस्ट की है, और मेरे घर में हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है सब्जी के नाम पे, लाइक भिंडी, वो भी कभी नहीं बनती थी। ज्यादा खुश होते मेरे पापा, गोभी ले आते हैं, सर्दी आई तो मटर ले आते हैं और गाजर ले आते हैं, उसका मिक्स सब्जी बना दो। और उसके बाद लीफी चीज में, मतलब ये जो पत्ते वाले हरे पत्ते के नाम पे हमने पालक और लाल साग ही खाया है। मेथी तो हमने अब भी देखा है, और ब्रोकली, जुगनी है, बेल पेपर्स, ये सब तो हमारे सपने ही में। मुझे ऐसा लगता था कि ये सब अमीरों के खाने हैं, हम तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर जब मैं इधर आई तो मुझे लगा ओह, मैं कर सकती हूँ। तो हाँ, मैं ये जेन्युइनली बोल सकती हूँ अपने घर वालों को, क्योंकि मैंने सब खाया है। पर मुझसे ऊपर भी कोई है जो बोले लाइक तूने बकलावा खाया है। नहीं यार, मैंने बकलावा बनाने की भी कोशिश की थी, इंग्रेडिएंट सही नहीं थे मेरे पास, तो शायद से अच्छा नहीं बना। तो मैं वापस से शिफ्ट हो गई अपने मेथी मटर मलाई में। तो हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो मेरी भी बाकी है, पर हाँ मैं खाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फूडी हूँ। ये देख रहा है, ये फैमिली पैक, जब मैंने सिक्स पैक का फैमिली पैक ऐसे ही नहीं बनाया, खा खा के बनाया। मेरी अम्मी को जब भी कॉल करूँ मैं खाते ही मिलती हूँ, तो मेरी माँ जब भी मुझे कॉल करती तो ऐसे बोलती, जब देखो तब तो चबाती क्यों रहती है। ये वर्ड सुन के थोड़ा सा भी हेजिटेट मत करना, क्योंकि हमारी फैमिली ऐसे ही बोलती, लाइक ठूस रही है, लिटरली अपने अंदर ठूस रही है। बॉडी शेमिंग तभी अच्छा लगता है ना जब अपने नहीं करते हो। मेरे घर में ट्रेनिंग ही मुझे दी गई है बॉडी शेमिंग की, लाइक फेंक दिया है सब तरफ से,
फेंक दिया है। मेरी नीस को एक दिन मैं डांस करके बता रही थी, लाइक आई एम डांस लाइक अ नूरा फतेह। मेरी नीस ने पीछे से बोल दिया, एक्सक्यूज मी आंटी, आप तो लगती है पूरा चौड़े फतेह। इतना इंसल्टेड फील हुआ था मुझे, फिर मैंने हंस के उड़ा दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा माइंड से वही लग रहा था, कुछ रिएक्ट किया तो वो मुझे थोड़े हल्के में ले लेगी। तो लाइक मैंने अपनी सीनियर सिटीजन से दिखा के उसका मेरे दिल में इतनी गंदी गाली आ रही थी ना, पर मैं दे नहीं सकती थी। मेरी बहन वहीं खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रही थी। ठीक बोला है इसने। और मेरे घर पे ना कोई भी काम होता है ना, मैं ही आ जाती हूँ। मुझे इस चीज पे बहुत ज्यादा डाउट है, लाइक नहीं माँ बाप, ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जंग जीत लिया है कुछ। मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं आजाद हो गई हूँ, पर मेरी माँ को ऐसा लगता है मैंने दुनिया का सब कुछ अचीव कर लिया। वो किसी को भी ऐसे बोलती है, तुम परेशान हो, मेरी बेटी के घर क्यों नहीं चली जाते, तुम्हें जॉब नहीं है, मेरी बेटी के पास क्यों नहीं जाते, तुम परेशान हो, तुम्हें टेंशन है, तुम्हें लाइफ में गोल नहीं दिखता, एक काम करो मेरे बेटी से बात करो। मैं यहाँ खुद नल्ली बैठी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैं डेली डिसाइड करती हूँ कि आज खाने में क्या खाऊं। मुझे काम के नाम पे आलस आती है। मेरा देखो, मैं वीडियो बनाने के लिए कहीं कहीं कपड़ा पहन के हूँ, कभी कभी मेरे वीडियो देखना, आप लोग चेक करना, मैं एक ही ड्रेस को खाली उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके वीडियो बना लेती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक ऐसा धक्के मार रहे हैं, लाइक डेली वीडियोस बनाओ, आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको कैसे बताऊं कि मुझसे नहीं होता, नहीं होता भाई। और ऊपर से एक फिल्टर लगा लो, फिर मैं जब ऐसे जाती हूँ ना, मेरी आंखों में ऐसे फिल्टर आता है। अभी ना फिल्टर था, आप देख सकते हो। बाल दिख रहे? मेरी माँ के जीन्स से भी मुझे यही मिला है कि इधर 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 सब जगह बाल नहीं है, बस मेरी टकली में बाल नहीं है। समझ में आ रहा है? लिटरली मैं अपने भाई के साथ कंपटीशन करती थी, लाइक देख तुझे सेविंग की जरूरत नहीं है, बट लाइक मैं, हाँ मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, पर मैं टक्कर दे सकती हूँ उसको भाई के साथ, लाइक लुक्स एंड भाई। कभी कभी वो मुझे भाई भी बोल देता होगा। टेंशन बहुत है यार लाइफ में। और अभी आज के दिन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे डिप्रेशन है, किस चीज का मैं क्या बताऊं। लिटरली मुझे मेरी नेबर ने भी बोल दिया, लाइक तू कंफ्यूज है, डिप्रेशन में है या खुश है, तो कुछ खुद क्यों नहीं समझती, क्योंकि मैं किसी चीज को ज्यादा देर ले ही नहीं सकती। अभी हुआ क्या कि हाँ नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट बोलिए सॉरी, अगला पिछला आई डोंट नो, मतलब जो गया हुआ संडे मैं मार्केटिंग करने चली गई थी मेरे नेबर के साथ, मेरी आंटी के साथ। और मैं जब वहां पहुंची तो मुझे एक छोटा सा कुत्ता नहीं बिल्ली भी नहीं, बकरी का बच्चा मिल जाता है, जो मुझे लिटरली इतना क्यूट लगता है कि लाइक मैं कहता ये मेरे लिए ही बना है, मैं इसको घर ले जा सकती हूँ और मैं इसको पाल सकती हूँ। और मैंने आंटी को लाइक प्लीज मेरे पास पैसे नहीं, आप दे दो प्लीज प्लीज। आंटी ने मुझे 10 बार वार्न किया था, लाइक पालेगी कैसे, रखेगी कैसे, तो खुद दिन 2 दिन 3 दिन नहीं नहाती, उससे कैसे पैम्पर करेगी। और बकरी का बच्चा जो इतना क्यूट सा, मैंने उसको तो ले लिया, मैंने उसको चेक भी नहीं किया। आप जानते हो मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सब कोई मुस्लिम फैमिली को हब्सी समझते, लाइक मटन चिकन ये वो, हम ऐसे मटन देखते ही हमें नजर नहीं आ रही है, बिरयानी की याद आती होगी। नहीं यार, हम ऐसे नहीं है। मेरे घर में मटन साल में एक बार बनता था, तो समझ सकते हो मुझे वो उसका टेस्ट भी नहीं पता रहता था साल भर। और मुझे जब छोटा सा मटन दिखा तो मुझे ऐसा लगता है, सॉरी बकरी का बच्चा दिखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पाल सकती हूँ, मैं बहुत बड़ी पेट लवर हूँ, मैं उसको पैम्पर करूंगी, मैं उसको पालूंगी, मैं उसको लेके चलूंगी स्कूटी में बिठा के, पूरे गोवा में शोध मार के लाइक कुछ कुछ करते हुए। सारा सपना मेरा गिर गया जब मैं उसको घर लेके आई। तब तक ठीक था जब तक मुझे किसी ने बता नहीं दिया वो बकरी में कोई फॉल्ट है या तो वो मर जाएगी, तब तक मैं
बहुत इंजॉयमेंट में थी, मैं बहुत खुश हो रही थी। लाइक मैंने एक बकरी का बच्चा लाया है, मैं डेली रात भर जग रही थी, हर 4 घंटे में उसको दूध देना है, हर 4 घंटे में उसका कपड़ा नैपी बदलना है, क्योंकि घर में टाइल्स पे है, उसको ठंडी लग जाएगी। उसके लिए मैं फर्श पे सो रही थी कि उसको अकेलापन ना फील हो, वो अपनी मम्मा से दूर आई होगी। और उस अंकल साला गाली नहीं दे सकती मैं उनको, फिर भी बहुत 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 निहायत ही गलीज इंसान। उसने मुझे 1 महीने का बोल के 15 दिन का बच्चा धरा दिया। मुझे भी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने घर पे कभी पाला भी नहीं है और मुझे मेरे घर पे आया भी नहीं, जो भी whatever। पर उसने मुझे 1 महीने का स्वस्थ बच्चा बोल कर दे दिया और उसने मुझे ऐसा लगा, हाँ हाँ ले लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये गुजराती कुछ ब्रीड है ऐसे, वो है, उसके कान बहुत लंबे होंगे, वो उसके बच्चे बड़े हेल्दी होंगे। मैंने बोला मुझे ब्रीडिंग करनी नहीं है, मैंने उसको पालना है। हाँ, तो वर्स्ट अभी स्टार्ट होने वाला है। मैं कैसे एक छोटे से बच्चे को अपने घर लाती हूँ, देखो मैं कितनी इवल हूँ, मैं तुम्हें बता भी रही हूँ कि मैं कितनी इवल हूँ। उसको मैं घर लाती हूँ, उसको मैं 4 दिन आपके साथ पैम्पर करते रहे, तारा तारा दूनू ये नैपी, वो भी फील लगती लाइक मैं भी अच्छे घर पे आ गई हूँ, अब तो मैं मजे में हूँ। उसके 4 दिन बाद मैंने वीडियो कॉल किया अपने भाई को जो बूचर है, तो लाइक उसको बहुत अच्छे से पता है कि बकरियां कैसी होती है। उसने मुझे बोला इसे खड़ा कर, और वो लिटरली खड़ा भी नहीं हो पाती थी, और उसके ये एंकल सारे सूज गए थे, और वो ऐसे लिटरली कैटवॉक करती थी और गिर जाती थी। और मेरे को ऐसा लगता था लाइक वो बच्ची है, वो बड़ी होगी तो वो चलेगी, वो दौड़ेगी, मुझे नहीं मालूम था। उसने मुझे बोला है, मैंने बोला क्या? उसने बोला गाय, बकरी, घोड़े, ऊंट के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते 1 घंटे के अंदर, और ये चल नहीं रही है, इसके घुटने सीधे नहीं है, और तूने उसको टाइल्स पे रखा है, तो वो लिटरली पैरालाइज हो जाएगी तेरे साथ, नहीं तो वो मर जाएगी। उसके बाद से मेरे सर में जो ट्रॉमा आया, मैं 4 दिन से क्या करूं, वापस कर दूं उस अंकल को, जाके तो चपेट लगा दूं कि अंकल आपने मुझे डिफॉल्ट माल ठपा दिया है। फिर मैंने सोचा कि लाइक मैं तो पेट लवर बन रही थी ना, मैंने चेक भी नहीं किया, मैं खुश हो रही थी लाइक मैंने लिया 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 लिया। और मैंने आंटी को बोला कि आंटी ऐसा ऐसा डिफॉल्ट है। आंटी ने बोला कोई बात नहीं, हमें ऐसे नहीं जाने दे सकते, इसको ठीक करते हैं, उसको मरेगी भी इधर। और मेरे डायन लगा यहाँ मर जाएगी, क्यों मेरे घर में क्यों मर जाएगी, और मुझे ट्रॉमा होने लगा लिटरली। फिर मैंने डिसाइड किया लाइक मैं जाऊंगी, जाके उस अंकल को 10 गालियां दूंगी और उनको वापस कर दूंगी। सोचो क्या हुआ हो? हाँ, मैंने बकचोदी कर दी। मैंने बीच में अपना पेट लवर सीन लाया, मैंने बोला नहीं, वो अंकल को नहीं दे सकती, वो चूतिया अंकल है, जब वो मुझे बेच सकता है 1 महीने का बोल के, मैं उसको वापस भी कर दूं तो वो किसी और को भी बेच देगा। तो यहाँ पर मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने बोला कि क्यों ना हम कोई फार्म में लेके आ जाए, और मैंने चारों दिशाओं में खोज लिया, वो मुझे मिल भी गया कि वो बहुत सारी बकरियां लेके आते चराते। मैं गई और मैंने लगा अब तो मैं इसको अच्छा सा घर दे पाऊंगी, उसके मतलब उससे मिलते जुलते लोग दे पाऊंगी। मैंने उसको भी बोली लाइक तारा अब तेरा घर होगा। हाँ, मैं थोड़ा अच्छी नहीं हूँ कोई बात नहीं, डोंट माइंड। पर इसके बाद वाला घर ना तू याद करेगी, हाँ तू वहां घूर सकती है, खेल सकती है, घूम सकती है, गुलछर्रे उड़ा सकती है, और तुझे ट्रेनिंग भी दिया जाएगा विथ योर पेरेंट्स जो अडॉप्टेड होंगे या जो भी वर्ड। जब मैं वहां गई उन्होंने मुझे मुंह पे मना कर दिया, लाइक जो चराते हैं वो बकरी लेके चले गए, वो बारिश में आते हैं और दिवाली में चले जाते हैं, तो अभी के टाइम पे वो है ही नहीं। मेरा माइंड फिर ऑफ हो गया लाइक कि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आंटी आके मुझे बोले नहीं यार रख ले कोई बात नहीं, और मैंने आंटी को बोला लाइक मैं नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे अंदर ट्रॉमा चल रहा है कि वो मर जाएगी इधर ही, और मेरा पेट लवर्स जो अंदर से फूट रहा था ना, वो अंदर वापस ऐसे 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 मैं जैसे उगली थी ना वहां पर, वैसे मैं अपना रिटर्न ले रही थी, लेकिन नहीं यार मेरे को घर जाना पड़ता है, जो मुझे एक्चुअली ने आंटी ने बोला था तू घर जाती 1-1 महीने,
कौन देखेगा? जो मेरी गलती है। फिर मैंने उसको ठिकाने लगा ही दिया, सॉरी ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए। मैंने अपने अंकल को पूछा तो उन्होंने बोला हाँ लाइक मेरे वहाँ कोई ऐसा सा कजन वजन है, वो गॉड फार्मिंग करता है, उसको मैं दे देती हूँ। जिससे मैं लेके गई, इतने दिन से मैं परेशान हो रही थी, गॉड डैम इट, मैं तो मेरा दिमाग ऐसा ऐसा कर रहा था और बीच में मैं जोन आउट भी हो जा रही थी, तो मुझे इतनी टेंशन थी कि मैं अरे यार छोड़ो यार, मैं रील्स बना लेती हूँ, मैं ऐसे ऐसे रील्स बनाते डाल देती हूँ। आंटी को तो टेंशन में थी ना, तो ट्रॉमा में थी ना, मैंने तेरे रील्स देखे, तेरे वीडियोस देखे, मैं क्या बोलूं आंटी, मैं एक चीज को टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं चेंज होता रहता है मेरा माइंड। मैं उनको इतने अच्छे से समझाया, फिर पता नहीं उन्होंने मेरे बारे में क्या समझा, मेरे बारे में हमेशा इंसान नेगेटिविटी समझ लेते हैं, पर मुझे लगता है वो मेरे बारे में पॉजिटिव, बिकॉज आई लव यू। तो मैं ले गई अंकल के पास आज सुबह ही, पर जब मैं लेके गई तो मुझे पता चला वहां लेने के लिए 4 लोग और खड़े हो गए। तो मैंने उसमें ऑप्शन चुना किसके पास दे सकते, तो एक अंकल जिसने बोला मैं अपने घर पे रखूंगा, तो मुझे वो चीज ज्यादा अच्छा लगा, लाइक फैमिली मिलेगी उसको, उसको टेंशन नहीं रहेगा, और उसके आसपास में 2-4 और बकरे बकरे जो लाइक फ्रेंड बन सकते हो उसके। तो मैंने उन्हीं को दे दिया, और मैंने जिससे वादा किया था उसको नहीं दिया, और अभी तक मैंने उनको बताया भी नहीं, लाइक मैंने किसी और को दे दिया है। उतना होने के बाद अभी मुझे बुरा लग रहा है कि 1 हफ्ते से मैंने उसको संभाला, पैम्पर किया, और मैं अभी किसी को दे रही हूँ, और उसकी जो आईज थी ना यार, वो मुझे ऐसे देखती थी लाइक ओ यार तुमने मुझे अडॉप्ट किया है, यू लुक लाइक एन एंजल, पर अभी मैं डेविल बन गई हूँ उसके लिए लाइक। तो वो चीज मुझे बहुत 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 बुरा लग रहा है। प्लीज कोई नेगेटिव कमेंट मत करना मेरे हाल के ऊपर, मैं ऐसी हूँ, मैं खुद को अंदर नहीं रख सकती, मुझे लगता है कि मैं सब कर सकती हूँ लाइफ में, पर बाद में मैं गुड़ गोबर ही कर देती हूँ, मैं हक देती हूँ लिटरली किसी भी चीज पे, किसी भी रिलेशन में, किसी भी ट्रस्ट पे। मुझ पर कोई ट्रस्ट ही मत करो यार, क्योंकि मेरे ऊपर जो भी ट्रस्ट करता है ना बाद में वो अफसोस मनाता है। मेरे रिलेशंस भी ऐसे ही गए हैं। मुझे सिर्फ मेरी बहन ही अच्छे से समझ सकती है, मेरी माँ भी अभी कंफ्यूज है कि मैंने इसको पैदा किया था ना, कि ये अपने से आ गई है, लाइक ये बहुत चालाक है। मेरी मम्मी भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती किसी चीज पे, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये कुछ बोल रही है ना तो उसका उल्टा ही करेगी, क्योंकि कभी मैं सीधा वे में नहीं जाती। तो अभी टाइम नहीं है, मेरा डिनर का टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है मुझे मटर मलाई पे कंफ्यूजन क्लियर करने के बाद बना के खा लेना चाहिए, क्योंकि ओके और कुछ नहीं बोल सकती।